स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी खाता धारकों के लिए 8 नया नियम लागू। क्या क्या नियम बना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर खाता धारकों की बात किया जाए तो लगभग 27 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं। सभी के लिए 8 नया नियम बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी नियम के बारे में बताता हूं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए 8 बड़े अपडेट, नए एटीएम, कैश विड्रॉल और ट्रांजैक्शन रूल्स, यानी कि नए एटीएम पर भी नया नियम लागू किया गया है, कैश विड्रॉल पर भी नया नियम लागू किया गया और साथ में ट्रांजैक्शन रूल्स में भी कुछ बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि एसबीआई से जुड़े एटीएम, कैश विड्रॉल, फ्री ट्रांजैक्शन, दूसरे बैंक के एटीएम और कुछ बेसिक चार्ज से संबंधित कई बदलाव की चर्चा हो रही है। देख सकते हैं कितना बड़ा जो है बदलाव किया जा रहा है। 8 महत्वपूर्ण नियम, इनमें से कुछ नियमों की आधिकारिक पुष्टि और लागू होने की तारीख आपको एसबीआई के वेबसाइट या आधिकारिक नोटिफिकेशन से ज़रूर चेक करें। यानी कि कुछ जो नियम है उसको लागू कर दिया गया है और आने वाले वक्त में जो है और भी नियम को लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला अपडेट, फ्री कैश ट्रांजैक्शन। फ्री कैश ट्रांजैक्शन पर भी जो है बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एसबीआई के कुछ बेसिक सेविंग अकाउंट में एटीएम या ब्रांच से कैश निकालने को लेकर फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट का प्रावधान बताया जा रहा है। यानी कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप जो है कि बैंक जाकर कैश निकालते हैं या फिर एटीएम से कैश निकालते हैं तो यहाँ पर भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब आगे देखिए, यानी निर्धारित संख्या तक कैश निकालने पर अलग चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन लिमिट पार होने के बाद चार्ज लग सकता है। यानी कि जो लिमिट है अगर आप उसी लिमिट के हिसाब से पैसा निकालेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, मगर अगर आपने लिमिट से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको कुछ जो है चार्जेस देना होगा। इसलिए बार बार छोटी रकम निकालने से पहले अपने अकाउंट के लागू नियम ज़रूर चेक करें। बहुत सारे लोग जो है छोटी रकम जो है खूब निकालते हैं, तो ऐसा आप लोगों काम ना करें। जैसे कि एटीएम से बार बार जो है 500 रुपये हम ना निकालें, एक बार में 5000 निकाल लें, एक बार में 10,000 निकाल लें, क्योंकि अगर आप छोटी रकम निकालेंगे तो लिमिट आपकी पूरी हो जाएगी और फिर लिमिट के बाद निकालेंगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब देखिए आगे दूसरा अपडेट, लिमिट के बाद चार्ज है। यानी कि आपने लिमिट पूरी कर दिया तो अब आपको कितना चार्ज जो है देना पड़ सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपके अकाउंट पर निर्धारित फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त हो जाती है और उसके बाद आप कैश निकालते हैं तो अतिरिक्त जो है चार्ज लगेगा। देखिए लिमिट के बाद अगर आप जो है कैश पैसा निकालेंगे तो आपको जो है अतिरिक्त जो है चार्ज देना होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि वायरल जानकारी में 15+ जीएसटी का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि 15 रुपया और साथ में आपको जीएसटी देना होगा। लेकिन ध्यान रखें चार्ज की सही राशि आपके अकाउंट के प्रकार और एसबीआई के मौजूदा शुल्क नियमों पर निर्भर कर सकती है। यानी कि जो लोग बता रहे हैं कि 15 रुपया पहला जीएसटी लगेगी तो हर अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है, कुछ होल्डर्स को ज़्यादा देना होगा और कुछ होल्डर्स को जो है कम देना होगा। आपको एक मर्तबा जो है चेक ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा अपडेट, एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट।
इसको भी आप लोगों को समझना है, क्योंकि सभी के पास एटीएम कार्ड है एसबीआई का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैश विड्रॉल की भी कुछ लिमिट जो है बनाई गई है। महीने में कितनी बार आपको जो है एसबीआई के एटीएम कार्ड से पैसा निकालना है। एसबीआई के अलग अलग एटीएम डेबिट कार्ड वेरिएंट्स में दैनिक कैश निकासी की सीमा अलग हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास समान कार्ड है या प्रीमियम प्लेटिनम कार्ड है तो उसकी दैनिक जो है विड्रॉल लिमिट अलग हो सकती है। देखिए एटीएम का भी जो है अलग अलग जो है प्रकार होता है। एसबीआई का जो एटीएम कार्ड है उसका भी प्रकार होता है, जैसे कि प्रीमियम कार्ड होता है, प्लैटिनम कार्ड होता है। तो उसमें देखना है कि आपको इसमें लिमिट कितनी मिल रही है। अगर समान है तो उसकी लिमिट अलग होगी, प्रीमियम है तो उसकी अलग होगी, प्लैटिनम है तो उसकी अलग होगी। एक मर्तबा आप लोगों को जो है बैंक जाकर जो है पता कर लेना है। अपनी एग्जैक्ट लिमिट जानने के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट या फिर योनो एसबीआई या अपने डेबिट कार्ड की जानकारी ज़रूर चेक करें। तो जानकारी आप जो है कि योनो जो ऐप है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथा अपडेट, ओटीपी और सुरक्षा। अभी भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं तो अकाउंट होल्डर्स बन रहे हैं। लाखों रुपया रोजाना लूटा जा रहा। अब यहाँ पर देखिए एटीएम से बड़ी रकम निकालते समय एसबीआई की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन जैसा व्यवस्था लागू हो सकती है। सबसे बड़ी आप लोगों के लिए जो खुशखबरी निकल कर आ रही है कि ओटीपी आधारित जो है वेरिफिकेशन, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है उसी तरीके से आप जो है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, आपका खाता पूरे तरीके से जो है सेफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है इसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आपका एटीएम कार्ड या कार्ड डिटेल्स पहुँच भी जाए तो केवल कार्ड के आधार पर जो है बड़ी रकम कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए 5वां अपडेट, दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी। यानी कि अगर आपका एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो क्या आप जो है दूसरे बैंक से जाकर पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और उसके बाद लगने वाले चार्जेस अलग हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको 23 रुपया प्लस आपको जीएसटी देना होगा। यानी कि अगर आप जो है कि दूसरे के एटीएम से निकालेंगे, यानी कि महीने में अगर आपको 5 जो है फ्री ट्रांजैक्शन मिलता है तो अगर आप 5 बार निकालते हैं एटीएम से तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। अगर आप 5 के बाद निकालेंगे तो फिर आपको जो है कुछ चार्जेस देना होगा। इसीलिए आप लोगों को छोटी रकम कभी नहीं निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 6ठा अपडेट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। इसको भी आप लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग जो है बैलेंस चेक करते रहते हैं, मिनी स्टेटमेंट जो है निकालते रहते हैं। अब यहाँ पे बताया जाए सिर्फ पैसा निकालने पर ही नहीं बल्कि कुछ परिस्थितियों में दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट जैसी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी जो है चार्जेस लग सकता है। यानी कि अगर आप जो है कि किसी और बैंक में जाकर चेक कराते हैं कि मेरे खाते में कितना पैसा है या फिर किसी और एटीएम में जाकर वहाँ चेक करते हैं कि कितना मेरे खाते में है तो वहाँ पर भी आपको जो है कुछ चार्जेस जो है देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो है कभी भी दूसरे बैंक में जाकर जो है बैलेंस इंक्वायरी ना लें, मिनी स्टेटमेंट जो है नहीं निकलवाएं। आपको अपना जो ऐप है योनो ऐप, वहीं से आपको जो है ये सारे के सारे काम करना है। अब 7वां अपडेट, फेल्ड ट्रांजैक्शन। अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से कैश विड्रॉल या कोई पेमेंट करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो कुछ परिस्थितियों में जो है आपको चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे कि होता क्या है कि एक मिसाल है कि मेरे पास फ़ोन है, उसमें फ़ोन पे है
फ़ोन पे में मेरे 1000 रुपया नहीं है, 900 रुपया, और मैं जो है किसी और को 1000 रुपया भेज रहा हूँ, बार बार मैं भेज रहा हूँ, बार बार फेल्ड हो जा रहा। तो अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो कुछ परिस्थितियों में आपको जो है चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपया प्लस आपको जो है GST देना होगा। तो इसीलिए अगर आपके खाते में पैसा हो तभी आपको भेजना है, वरना आपको बिल्कुल नहीं भेजना है। अब देखिए 8वां अपडेट, SBI की FD और इंटरेस्ट रेट्स, इसको भी समझना है। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं अक्सर जो FD करते रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते रहते हैं, और उनको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं SBI की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की, SBI की अलग अलग FD योजनाओं की इंटरेस्ट रेट समय समय पर जो है बदल जाती है, यानी कि समय समय पर जो इंटरेस्ट मिलता है अलग अलग मिलता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 444 दिनों की अमृत कैलाश या फिर अमृत वर्षा जैसी विशेष FD स्कीम्स में निवेश करने के बाद जो है करंट इंटरेस्ट रेट आप जो है ज़रूर चेक करें। देखिए अगर आप जो है 444 दिनों की अमृत कैलाश या फिर अमृत वर्षा करते हैं, FD करते हैं, तो आपको चेक करना है कि वहाँ पर जो है कितना आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना आप लोगों को वहाँ पर जो है ब्याज मिल रहा है, खास करके जो है आप लोगों को सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अब यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी भारत में सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड का शिकार कोई बन रहे हैं तो खाता धारक बन रहे हैं, अकाउंट होल्डर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि SBI के डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ऑथेंटिकेशन के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, OTP और अन्य सिक्योरिटी चेक्स आपके ट्रांजैक्शन को जो है पूरे तरीके से सुरक्षित करता है। तो आप लोगों को जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी ऑन रखना है ताकि आप कभी भी फ्रॉड का शिकार नहीं बने। अब यहाँ पर आगे देखिए एक ज़रूरी सावधानी, जितने भी हमारे खाता धारक हैं, जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, आपको कभी भी जो है कॉल पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करना है। जैसे कि KYC के नाम पर अगर आपसे OTP मांगा जाता है, ATM पिन मांगा जाता है, CVV मांगा जाता है, तो आपको कभी भी जो है जानकारी साझा नहीं करना है, क्योंकि बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता है। एक लाइन की बात है, बैंक आपको कभी कॉल नहीं करेगा, और बाई चांस अगर कॉल भी करता हो बताता है कि आपका KYC जो है ख़त्म हो गया, तो वो आपसे जो है OTP नहीं मांगेगा, वो आपसे CVV नहीं मांगेगा, वो आपसे ATM पिन नहीं मांगेगा। अगर कोई मांग रहा तो मतलब ये कि वो फ्रॉड है, और फ्रॉड को आप लोगों को बिल्कुल भी जो है जानकारी साझा नहीं करना है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए जिनका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है।